गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम उत्तराखंड के वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान जो है सिख बहुल है? ऑप्शन नंबर ए जशपुर, ऑप्शन नंबर बी बाजपुर, ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए है जशपुर, ये जो है उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी बाजपुर, ये भी उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी है उधम सिंह नगर और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये है उपयुक्त सभी। उधम सिंह नगर की जो स्थापना है वो पूछी जाती है। उधम सिंह नगर की स्थापना ये हुई थी 30 सितंबर 1995 को। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है उधम सिंह नगर को कौन से ज़िले से जो है अलग किया गया था? तो इसे अलग किया गया था नैनीताल ज़िले से। जो प्रमुख जो है सिख स्थल है नानक मत्ता, वो भी उधम सिंह नगर में स्थित है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि उधम सिंह नगर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो उधम सिंह नगर का नाम जो है ये उधम सिंह के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा कट्ठते परमा रौतेला रतुआ फड़तिया ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर बी लोकगीत, ऑप्शन नंबर सी वीर गाथाएँ, ऑप्शन नंबर डी पर्यटक स्थल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वीर गाथाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी द्वारा गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1979, ऑप्शन नंबर बी 1973, ऑप्शन नंबर सी 1986, ऑप्शन नंबर डी 1984। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1986 में राजीव गांधी द्वारा गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। गौरा देवी का जन्म जो है ये पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौरा देवी का जो जन्म हुआ था ये 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था चमोली में हुआ था। और चमोली के कौन से गांव में हुआ था? तो ये हुआ था चमोली के लाता गांव में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा कि गौरा देवी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो आप कहेंगे कि 1925 में। और अगर ऑप्शन में चमोली और लाता गांव दोनों हैं तो हम सबसे पहले लाता गांव को जो है टिक करेंगे, क्योंकि लाता गांव ये राइट आंसर होगा। जिनके गांव का नाम है ये भी पूछा जाता है। अगर चमोली और लाता गांव दोनों है तो लाता गांव को करेंगे। अगर ऑप्शन में जो है लाता गांव नहीं है और चमोली है तो हम चमोली को टिक करेंगे। जो गौरा देवी थी इन्होंने कक्षा 5 तक पढ़ाई की थी और जो इनका विवाह हुआ था वो हुआ था 11 वर्ष की आयु में। और किससे हुआ था? मेहरबान सिंह से। इनके जो हस्बैंड थे वो थे मेहरबान सिंह। गौरा देवी की मृत्यु जो है यह कब हुई थी? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1991 को। गौरा देवी से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गौरा देवी कन्याधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो गौरा देवी कन्याधन योजना की शुरुआत ये 2017 से हुई थी। जो यूकेपीएससी है वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। गौरा देवी कन्याधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से एक क्वेश्चन और बनता है, जिसके प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो है चिपको आंदोलन के जो है प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए मृणाल पांडे, ऑप्शन नंबर बी गिरिजा व्यास, ऑप्शन नंबर सी जयंती नटराजन, ऑप्शन नंबर डी मार्गरेट अल्वा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मार्गरेट अल्वा। जो मार्गरेट अल्वा हैं ये उत्तराखंड की जो है प्रथम राज्यपाल हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा मार्गरेट अल्वा। अगर उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल पूछा जाएगा तो वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह।
और यहाँ इनसे जो पहले जो राज्यपाल कौन थे, यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये थी बेबी रानी मौर्य। वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन सकता है कि उन्होंने जो है शपथ ग्रहण कब की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरमीत सिंह ने शपथ ग्रहण की थी 15 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में किसके शासन में यह हुक्म जारी हुआ था कि कोई स्त्री जो है छत पर न चढ़े। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज शासन, ऑप्शन नंबर बी गोरखा शासन, ऑप्शन नंबर सी पंवार शासन, ऑप्शन नंबर डी कत्यूरी शासन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोरखा शासन। गढ़वाल में गोरखा शासन के समय यह हुक्म जारी हुआ था कि कोई स्त्री जो है छत पर ना चढ़े। अब जो इसमें से गोरखा से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है, गोरखा ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ये अधिकार किया था 1790 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कब किया था। तो ये किया था, प्रथम आक्रमण जो किया था वो किया था 1791 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो गढ़वाल पे है उन्होंने गढ़वाल पे बाद में भी जो है आक्रमण किया था। और इजी क्वेश्चन है, जब उन्होंने कुमाऊं पर अधिकार किया 1790 में, जब उन्होंने कुमाऊं को जीत लिया तो उसके बाद उन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण किया था 1791 में। लेकिन वो वहाँ से उस टाइम पर हार गए थे। फिर उन्होंने दोबारा से आक्रमण किया 1803 में, क्योंकि जब 1803 में जो गढ़वाल में भूकंप आया था तो तब जो है जो गोरखा लोग थे उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण किया था 1803 में। और जो उन्होंने पूर्ण अधिकार किया था, ये बहुत कंफ्यूज होता है वाले क्वेश्चन में, तो पूर्ण अधिकार किया था 1804 में। आक्रमण तो किया था 1803 में, लेकिन पूर्ण अधिकार किया था 1804 में। 14 मई 1804 को जो है खुड़बुड़ा के मैदान में जो प्रद्युमन शाह थे उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। जब गोरखा ने जो है कुमाऊं पर अधिकार किया था तो उस वक्त जो नेपाल का जो शासक था वो था रणबहादुर शाह। और एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि गोरखाओं ने कुमाऊं में कब तक अधिकार किया। तो इन्होंने स्टार्ट जो है वो तो की थी 1790 से 1815 तक इन्होंने गढ़वाल पे कुमाऊं पे जो है अधिकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो गढ़वाल का जो पहला सूबेदार बना था वो था अमर सिंह थापा। और अमर सिंह थापा को जो सूबेदार बनाया था वो किसने बनाया था, ये बनाया था रणबहादुर शाह ने। और कब बनाया था, ये बनाया था 1804 में, क्योंकि पूर्णतः अधिकार तो 1804 में किया था। तो जो रणबहादुर शाह है उन्होंने अमर सिंह थापा को गढ़वाल का पहला सूबेदार जो है बनाया था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल पर गोरखा का प्रथम युद्ध है वो कहाँ पर हुआ था, ये क्या कह रहा था, लंगूरगढ़ का युद्ध। एक क्वेश्चन और है कि जो गोरखा शासन में जो शायरगढ़ था वो क्या था। जो शायरगढ़ था ना वो एक सीमागढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो पेशावर कांड की जो घटना हुई थी वो हुई थी 23 अप्रैल 1930 को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेशावर कांड के जो नायक हैं, इजी क्वेश्चन है बट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि पेशावर कांड के जो नायक थे वो थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में जो है बनता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1 जून
2002 से। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम में आप जन्म और मृत्यु से जो है क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 25 दिसंबर 1891 को। इनकी जो डेट है वो याद रखनी है, क्योंकि सन तो सभी को याद होते हैं, 1891 में हुआ था, मृत्यु हुई थी इनकी 1979 में, लेकिन जो डेट है वो डेट जो है ये इम्पोर्टेंट होती है और इसी के वजह से हमारे जो मार्क्स हैं वो कट जाते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1891 को, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1979 को। 1 अक्टूबर और 25 दिसंबर को जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, चंद्रवंशी के शासकों का राज्य चिन्ह क्या था? ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। जिन लोगों ने जो है ये चंद्रवंश को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भी कर सकते हैं, चंद्रवंश से चंद्रमा। लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह है गाय। जो चंद्रवंश थे उनका जो राज चिन्ह था वो था गाय। चंद्रवंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? चंद्रवंश की स्थापना की थी, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है कि चंद्रवंश की जो स्थापना की थी वो की थी सोमचंद ने। कोई कोई से थोड़चंद भी कहता है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर सोमचंद ना हो और थोड़चंद हो तो हम उस पर टिक कर सकते हैं, और अगर थोड़चंद और सोमचंद दोनों हो तो हम सोमचंद को टिक करेंगे, क्योंकि इसका राइट आंसर वह है सोमचंद है। चंद्रवंश की जो राजभाषा है वो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे राज्य चिन्ह पूछा जाता है गाय है, वैसे ही चंद्रवंश की जो राजभाषा है वो एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी राजभाषा संस्कृत है। और जो रुद्रचंद था वो किसका समकालीन था? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। रुद्रचंद जो है ये अकबर का समकालीन था, और इसने जो है अकबर से जो है इससे भेंट की थी, ये की थी लाहौर में की थी 1988 में जो है इन्होंने उससे भेंट की थी। और जो चंद्रवंश है इसका प्रथम संस्थापक जैसे सोमचंद है, वैसे इसका अंतिम जो है शासक भी पूछा जाता है, वह है महेंद्र चंद। और जो चंद राजवंश था इसकी जो प्रथम राजधानी थी वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो राजधानी थी इनकी चंपावत। और कहा जाता है कि लक्ष्मी चंद के समय जो लोग थे, जो वहाँ की जो जनता थी, वो जो है छतों पे खेती करते थे। लक्ष्मी चंद के बारे में कल जो है डिटेल में वीडियो में बताया था। जो लक्ष्मी चंद था उसको लखुली विराली के नाम से जाना जाता था। उसने गढ़वाल पे जो है 7 बार आक्रमण किया। उसने बागेश्वर में जो बागनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जब उसने बागनाथ मंदिर का निर्माण कराया उसके बाद उसने गढ़वाल पे 8वीं बार जो आक्रमण किया उसमें वो जीत गया था। और जो उसमें जो खेतर सिंह था वो मारा गया था। और उसी दिन से जो है जो कुमाऊँ में 17 सितंबर को वो बनाया जाता है गायों का जो प्रसिद्ध त्यौहार होता है खतड़वा त्यौहार, जो उसी में बनाया जाता है। ये अभी हाल ही में बनाया गया है, तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की पहली स्नातक महिला कौन थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए चंद्रकला पंत, ऑप्शन नंबर बी राधा बहन, और ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी वैष्णव चंदोला, ऑप्शन नंबर डी दीपा भेसोड़ा। तो इसका राइट आंसर है, सभी ने सुना होगा चंद्रकला पंत और दीपा भेसोड़ा, नाम तो बहुत कम सुना होगा, सुना भी है नहीं भी सुना है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी वैष्णव चंदोला जो है इसका राइट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर बी है राधा बहन, ये जो है गांधी जी की शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खच्चर आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कौशानी, ऑप्शन नंबर बी ताड़ीखेत, ऑप्शन नंबर सी काशीपुर, ऑप्शन नंबर डी ये है रुद्रपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी काशीपुर। काशीपुर ये उधम सिंह नगर में आता है, और जो खच्चर आश्रम की जो स्थापना की गई थी वो काशीपुर में की गई थी। काशीपुर का जो पुराना नाम है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। काशीपुर का पुराना नाम था गोबिशाण, और जो वर्तमान जो काशीपुर है इसका नाम किसके नाम पे रखा गया था एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। ये तो काशीनाथ अधिकारी के नाम पर जो है काशीपुर का नाम रखा गया था। जो रुद्रपुर है, रुद्रपुर की स्थापना की थी रुद्रचंद ने, और ये भी जो है
उधम सिंह नगर में आता है। उधम सिंह नगर का मुख्यालय पूछा जाता है तो उधम सिंह नगर का जो मुख्यालय है वो रुद्रपुर में है। और यहाँ जो इसकी जो सर्वाधिक जो दर्शी की वृद्धि दर है वो उधम सिंह नगर की है। और जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो यहाँ पाई जाती है उधम सिंह नगर में पाई जाती है। और जो ताड़ी खेत है ये अल्मोड़ा में स्थित है, वैसे रानीखेत में है, ये रानीखेत जो अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। जो कौसानी है इसके बारे में भी मैंने आपको पहले वीडियो में डिटेल से बता दिया था कि अगर ऑप्शन में बागेश्वर हो तो बागेश्वर पर टिक करेंगे और अगर अल्मोड़ा हो तो अल्मोड़ा पे टिक करेंगे। और अगर अल्मोड़ा और बागेश्वर दोनों हो तो जो कौसानी है वो अल्मोड़ा में स्थित है। महात्मा गांधी ने कौसानी को जो है भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा था। महात्मा गांधी जो है 1929 में कौसानी में आए थे और ये जो वहाँ रुके थे लाल बंगला में, जिसे भी अनाशक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि लाल बंगला जो है अनाशक्ति आश्रम का जो पुराना नाम था या वो जो इसका नाम था वो क्या था, वो था लाल बंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पक्षी मोनाल का जो प्रिय आहार है वह क्या था। तो राज्य पक्षी जो मोनाल है उसका जो प्रिय आहार है वह है ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन नंबर बी गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी आलू, ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। तो इसके बारे में कल मैंने आपको डिटेल में बताया है। आज फिर इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। तो जो राज्य पक्षी है उसका प्रिय आहार है आलू। इसका रिवीजन कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता इसके बाद हमें इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है और इससे सबको ही आता होगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो हमारा राज्य पक्षी है वो है मोनाल। इसे हिमालय के मयूर के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी लगभग जो है 2500 से 5000 की मीटर की ऊंचाई पर जो घने जो जंगलों में पाया जाता है। जंगलों में ही पाया जाएगा ये, क्योंकि रोड के किनारे तो आएगा नहीं, सभी लोग इसे मार देते हैं। क्योंकि जो इसकी मांस और खाल के लिए और जो मोनाल का जो शिकार जो है अधिकतर होता है और जो इसकी संख्या है इसी वजह से जो है ये कम होती जा रही है। जो मोनाल तथा डफिया है ये एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। जो मोनाल है वो मादा पक्षी है और जो डफिया है वो एक नर पक्षी है। और एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये मोनाल है ये और कहाँ का राज्य पक्षी है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी जो है मोनाल ही है। और राष्ट्रीय पक्षी ये नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल। मोनाल का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है लोफोफोरस इम्फिजेनस जो है ये मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। और इस पक्षी को हम अपनी लैंग्वेज में मन्याल या मोनाल के नाम से भी बोलते हैं। ऐसी जो इसका रंग है मोनाल का यह है नीला, काला, हरा। और जो इसकी पूंछ होती है वो हरे रंग की होती है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसकी पूंछ कैसी होती है, हरे रंग की होती है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। और जो इसका जो प्रिय आहार है वो तो आलू है। और यह पक्षी जो अपने लिए घोंसला नहीं बनाती है, ये जो अपने अंडे देती है वो देती है कि चट्टानों में। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। और उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ये ब्रह्म कमल है। और जो ब्रह्म कमल 4800 से जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो पाया जाता है। और जो उत्तराखंड का जो है राज्य वृक्ष है वह है बुरांस है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।